में। इस वीडियो में हम देखेंगे सेट के बारे में, सेट क्या होता है। ठीक है, अभी हमने देखा था टपल के बारे में। टपल के बारे में इस तरीके का ब्रैकेट होता था, और लिस्ट में इस तरीके का ब्रैकेट होता था, सेट में इस तरीके का कर्ली ब्रैकेट होता है। ठीक है, लेकिन डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंट तीनों में ये होता है कि लिस्ट जो होता था वो ऑर्डर फॉर्म में होता था, हमारा सेट भी ऑर्डर फॉर्म में होता था। ठीक है, लेकिन हमने देखा था कि सेट यानी कि सेट को हम चेंज नहीं कर सकते थे, लेकिन लिस्ट को हम चेंज कर सकते थे। लेकिन सेट सॉरी लिस्ट को हम चेंज कर सकते थे, टपल को हम चेंज नहीं कर सकते थे। आज हम पढ़ने वाले हैं सेट के बारे में। सेट होता है अनऑर्डर में। अनऑर्डर मीन्स जैसे कि हमने लिस्ट में देखा था इस तरीके का, इसमें ऑर्डर फॉर्म होता था कि 4 जीरो पर है, 1 पर ये है। लेकिन इसमें अनऑर्डर्ड होता है, यानी कि इसका कोई फिक्स नहीं होता है, कोई कहीं भी डेटा रख सकते हैं। ठीक है, और ये अनचेंजेबल है। ठीक है, और ये जो अब हम जो पढ़ने वाले हैं, ये इस तरीके का ब्रैकेट होता है, इसमें डेटा होता है, लेकिन ये अनचेंजेबल है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन वही केस है कि यदि हमें हमें चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, तो वही मैंने पहले बताया था उस वीडियो में कि पहले हम लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे किसको। यदि हमें टपल करना है चेंज तो टपल को करेंगे। ठीक है, यदि हमें सेट करना है तो हम सेट को चेंज करेंगे। ठीक है, लेकिन कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, पहले हमें लिस्ट में। लेकिन अभी आप फोकस करने वाले लिस्ट में, तो आप फोकस करेंगे लिस्ट में। ठीक है, तो ठीक है, और हमने देखा था कि सेट में हम डुप्लीकेट को हम वैल्यू डाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर डुप्लीकेट नॉट अलाउड। ठीक है, मीन्स डुप्लीकेट मीन्स से मतलब कोई एक डेटा यदि उसमें एग्जिस्ट है तो वो डेटा दोबारा फिर से हमें आउटपुट में नहीं आएगा। ठीक है, आई होप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रिमूव करने वाला हूँ। ठीक है, अब हम इसमें सेट के बारे में देखेंगे किस तरीके का होता है। ठीक है, तो वही है। ठीक है, ये हमने टपल के बारे में देखा था, अब हम सेट के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ सेट। सेट नाम से कोई भी एक वेरिएबल ले लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन अभी ये क्या है, टपल है। ठीक है, टपल है, इसके लिए हमें डिफाइन करने के लिए इस तरीके का ब्रैकेट होता है सेट। ठीक है, जिसमें मैंने कोई भी डेटा डाल दिया, ऑनर डाल दिया, ठीक है, 2 डाल दिया। ठीक है, ये नंबर फॉर्म में डाल दिया, ये मैंने फ्लोट फॉर्म में डाल दिया। ठीक है, अब मैंने कहा भैया आप प्रिंट कर दो एस को। ठीक है, प्रिंट करा दो। अब ये अनऑर्डर्ड में होता है, कोई भी डेटा आगे पीछे हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि आपका कंपाइलर कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, देखिए 2 पहले आ गया, 5 बाद में आ गया, आने 5 ठीक है, ये ठीक है, आगे पीछे हो सकता है। तो अब इसमें आपको इंडेक्सिंग का तो पता नहीं है, क्योंकि ये अनऑर्डर फॉर्म में होती है। जब आपको इंडेक्सिंग का पता नहीं है तो आप इसको अपडेट नहीं कर सकते। लेकिन मैंने क्या बताया था, जब आपको अपडेट करना है तो आप इसका लिस्ट की मदद लेंगे, लेकिन आप लिस्ट से अपडेट तो कर दोगे, लेकिन आपको एग्जैक्ट वैल्यू जो आप अपडेट कर रहे हो वो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अनऑर्डर फॉर्म में होता है। तो डेटा जो भी होगा आपका वो अनऑर्डर फॉर्म में आपका आउटपुट आएगा। ओके, लेकिन इसमें कुछ फंक्शन है वो हम स्टडी करेंगे उसके बारे में। ठीक है, कौन कौन किससे फंक्शन से वर्क करते हैं वो मैं आपको 1 बाय 1 करके बताऊँ। ओके, आप इसका टाइप तो पता कर ही लोगे, कैसे टाइप पता करोगे, जो कि हमने पिछली वीडियो में देखा था। टाइप लिख दो एस, जैसे यानी कि एस क्या है, हमें आउटपुट दिखा दो, तो आउटपुट आप देख लोगे कि ये आपका सेट टाइप का है। ठीक है, अब देखो मैं एक काम करूँगा, इसे हटाता हूँ, एक नया वेरिएबल लेता हूँ और उसमें कुछ डेटा डालता हूँ। ठीक है, अब हम इसमें काम करते हैं, क्या काम कर सकते हैं कि इसे अपडेट तो कर नहीं सकते। अपडेट करने से मेरा मतलब ये है कि अब हम फिक्स पोजीशन पे अपडेट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि ये मेरा फिक्स पोजीशन पर लिस्ट में लिखा हुआ रहता था डेटा कि आप एक काम करो, 0 इंडेक्स पे ये कर दो, ये कर दो, वो कर दो, लेकिन हम ऐड तो कर सकते हैं ना, तो वही देखेंगे हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक फ्रूट नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ, जिसमें कुछ भी एक वेरिएबल डाल दिया, एप्पल, बनाना, चेरी। ठीक है, ये डाल दिया। ठीक है, मैंने कहा ये फ्रूट नाम का वेरिएबल है, उसमें ऐड कर दो ऑरेंज को, और उसको प्रिंट करा के दिखा दो कि आउटपुट आ रहा। अब इसमें एक बात देखने की बात है, ऐड ऑरेंज किया, वैसे प्रोसेस देखा जाए तो पीछे यानी कि एंड लाइन, एंड वैल्यू से ये ऐड होना चाहिए, लेकिन मैंने क्या बोला, ये अनऑर्डर्ड होता है तो ये कहीं भी ऐड हो सकता है। ठीक है, डजेंट मैटर आपका आउटपुट क्या आ रहा है। ठीक है, और तो ये लेकिन ऐड हो जाएगा आपके अंदर। ठीक है, तो मैं इसको पहले तो क्लियर करता हूँ, फिर इससे रन करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखिए फ्रूट को ऐड करिए। ओके, मैंने रन किया, आउटपुट आ गया, ये मेरा आउटपुट। ठीक है, देखो यदि आपके में इस तरीके का सिंबल नहीं दिख रहा है तो आप ये इस तरीके का आइकन दिखेगा, इस पर राइट क्लिक करना और रन कोड पर क्लिक कर देना, आपका वर्क करने लगेगा। ठीक है,
ठीक है। तो ये था हमारा ऐड करने का मेथड, ठीक है। अब इसमें वगैरह क्या बोलते हैं, हाँ, इसको हमें क्लियर वगैरह करना है, यानी कि रिमूव करना है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं, सॉरी, यहाँ पे यूज कीजिए क्लियर नाम का एक वो होता है फंक्शन, ठीक है। फ्रूट डॉट क्लियर, क्लियर कर दीजिए, यानी कि ये क्लियर ये सारा का सारा आपको रिमूव करके आउटपुट आपको दे देगा, ठीक है। नन, यानी कि कुछ हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं बची है, ठीक है। सेकंड मेथड ये है नन, सॉरी क्लियर। फर्स्ट हमने पढ़ा ऐड, सेकंड है क्लियर। अब थर्ड देखते हैं और क्या होता है इसके अंदर, ठीक है। ओके, अब एक काम कर रहा हूँ, मैं क्लियर की जगह पॉप लिखता हूँ, ठीक है। पॉप फंक्शन इसमें इस तरीके के वर्क करेगा कि ये रैंडम कोई भी एक वैल्यू को आप इसमें से रिमूव कर देगा, ठीक है। देखिए पॉप कर दिया इसने, इसको चेरी को, ठीक है। तो ये कोई भी एक रैंडम वैल्यू को रिमूव करेगा। चलो मैं इसे फिर से अगर रन करता हूँ, कोई भी एक वैल्यू को ही आपको रिमूव कर देगा। सपोज अब एप्पल को रिमूव करता हूँ, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे डालता हूँ। क्यों डालता हूँ, क्योंकि ये फुल टाइम वर्क कर रहा था, ये भी मैं इसमें ठीक है। अब देखो ये पॉप कर देगा, कोई भी एक वैल्यू को रिमूव कर देगा और जो हमारा आउटपुट बचता है वो हमको यहाँ पर दिखा देगा, ठीक है। तो ओके, मैंने रन किया अगेन, तो बनाना और चलिए हमारे दो आउटपुट आ चुके, ठीक है। इसने कोई भी एक रैंडम वैल्यू को रिमूव कर दिया। अब एक काम करता हूँ, मैं इसमें पॉप की जगह मेरा दूसरा फंक्शन है रिमूव नाम, ये स्पेसिफिक वैल्यू को रिमूव करता है। जैसे कि मैंने एप्पल लिख दिया तो ये एप्पल को ही रिमूव करेगा और ये दो वैल्यू को हटा देगा। अब ऐसा क्यों, इंडेक्स में इसमें डाल नहीं सकता क्योंकि ये अनऑर्डर्ड फॉर्म में है, लेकिन मैं वैल्यू तो डाल सकता हूँ ना भैया, तो वैल्यू इसमें वैलिड है, ठीक है। तो वैल्यू, ठीक है, जब मैं रन करूँगा तो बनाना और चेरी दो मेरे आउटपुट आते हैं, ठीक है। एप्पल इसमें से रिमूव हो गया, क्लियर, ओके। ऐड वगैरह आप इसमें कर ही लोगे। दो सेट बनाना इस तरीके से, फर्स्ट सेट, सेकंड सेट, ठीक है, जिसमें कोई भी डेटा लिखना और उसको आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। हम अगली वीडियो में देखेंगे डिक्शनरी क्या होगा, ओके।